कक्षा दसम के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य अहम पुनः प्रश्न पत्र सेट एक पाठयामि। इसको आपको पढ़ना है, समझना है। मूचित विकल्पम चित्वा लिखतः भानुदय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। भानुदय न से विक्षेप विग्रह हो रहा है, विक्षेप हो रहा है और बड़ा ओ की मात्रा है, इसलिए इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। भानुधन उदय, ठीक है। तत् धन लीन इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तत्लीन में कौन संधि है? तो तत् त का ल हो जाता है, तो त का ल इसमें यहाँ पे दिख रहा है तल्लीन, त ल और ल है ना, तल्लीन। तो ये इसका उत्तर होगा, तल्लीन लगा हुआ, ध्यान से, ठीक है। जगदीश इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेद अस्ति। जगदीश में कौन सी संधि विच्छेद होगी? तो इसमें जगत धन एश हो, एश, ठीक है। जगत धन एश हलंत लगता है इसमें। जगत जो शब्द हैं वो हलंता व्यंजनांत शब्द हैं, तो जगत धन एश, इसका उत्तर ये हो जाएगा जगत धन एश, ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा? सठ धन आनंद, ये नहीं है क्योंकि सठ धन आनंद व्यंजन संधि का उदाहरण है। तत्शील, ये तत्शील, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रत्यक प्रतिधन एक, ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। मनोरथ, ये मनोरथ इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनोरथ और मनोहर ऐसे शब्द आते हैं। मनः धन रथ, मनः धन रथ, मनः धन हरह, इस प्रकार से एक मनोरथ और एक मनोहर, ये दो ही शब्द जो हैं, ये मनोरथ, ठीक है। और एक इसमें नहीं है, वो मैं अलग से बता रहा हूँ, मनोहर, ये भी व्यंजन संधि, उस विसर्ग संधि का उदाहरण है। सदाचार एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्य अव्यय अस्ति। सदाचार ही परम धर्म है, इसमें कौन सा अव्यय है? तो इस शब्द में जो ये एव है, ये अव्यय है। देखते हैं कहाँ पर ये एव इसमें अव्यय है, ठीक है। बाकी इसमें अव्यय नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। ये दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये समासिक शब्द से है, उचित विकल्प चुन करके शब्द लिखना है। चोर भयम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। चोर भयम में कौन सा समास है? तो समास विग्रह होगा चोरात भयम, चोर से डर। ये पंचमी तत्पुरुष होना चाहिए, तो इसमें क्या कौन सा आएगा? पंचमी तत्पुरुष। पंचमी विभक्ति में उपभक्त होता है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष समास। द्विगु समास उदाहरण अस्ति। द्विगु समास संख्यावाची शब्द है, तो इसमें कौन सा आना चाहिए? त्रिभुवनम, त्रिभुवनम में है, संख्यावाची शब्द इनमें नहीं है, सिर्फ त्रिभुवनम में है, इसलिए त्रिभुवनम जो है द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। रूपस्य योग्यम इत्यस्य पदस्य समासिक पदमस्ति। तो रूपस्य योग्यम का जो समासिक पद होगा वो अनुरूपम, अनुसरण करना, अनुरूप, रूप के योग्य, ठीक है। रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, अनुरूपम का अर्थ ये होता है रूप के योग्य, और इसको विग्रह करेंगे तो रूपस्य योग्य, रूप के योग्य। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? तो आचार्य, आचार्य में प्र जुड़ जाता है तो प्राचार्य हो जाता है, तो प्र है, सिर्फ क्या आएगा? ये प्र इसका उपसर्ग है, और प्र उपसर्ग होता है, प्र का अर्थ होता है प्रकर्ष, विशेष, अधिक, है ना, श्रेष्ठ। अब इसके अलावा जो प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा देखते हैं, इसी में एक प्रश्न बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। नीचे लिखे शब्दों में उपसर्ग हैं, यत्र, तत्र, कुत्र, अनु। तो ये अनु है जो उपसर्ग हैं, ये तीनों अव्यय हैं, ठीक है। ये तो वैसे अव्यय का तो ये भी एक रूप है, लेकिन ये विशेष अव्यय है, ये अव्यय का एक अंग है अनु, लेकिन ये इसको हम उपसर्ग बोलते हैं। जैसे अनुरूपम, रूप के योग्य, है ना, अनुसरण, पीछे जाना। इस प्रश्न क्रमांक 3, उचित विकल्प चित्वा लिखतु। द्रक्षति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। द्रक्षति एक ऐसी धातु है जिसको भविष्य काल में इस प्रकार चलाते हैं, वर्तमान काल में पश्य चलाते हैं। तो द्रक्षति में दृश्य धातु है। मुख्य धातु कौन सी है उसकी? दृश्य, दृश्य धातु है। अपश्यन, ये भी दृश्य धातु का ही है, लेकिन वर्तमान भूतकाल में पश्य चलता है। अपश्यन इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो भूतकाल में लंग लकार होता है। कौन सा लकार है यहाँ पर? लंग लकार, ठीक है। लभे इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। लभे में कौन सा पुरुष है? तो उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। फिर गच्छानि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। गच्छानि में एक वचन है, गच्छानि में एक वचन है। गच्छानि, गच्छावा, गच्छामि, तो गच्छानि में एक वचन है। फिर अहम अद्य विद्यालयम गच्छामि, अस्मिन् वाक्य अव्ययम अस्ति। इसमें अव्यय कौन सा है? तो अद्य जो शब्द है यहाँ पर, ये अद्य इसमें अव्यय है, तो अद्य यहाँ पर लिखा है, अद्य ने आज, ठीक है, ये इसका अव्यय है। अब प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। उचित विकल्प चित्वा लिखतः। याचमान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। याचमान में जहाँ मान आता है वहां पर सानच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? सानच। जहाँ मान आता है वहां पर सानच होता है। धातु होती है और मान आता है तो सानच प्रत्यय, ठीक है। टाप प्रत्यय से उदाहरण अस्ति। टाप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? अजा है, लब्धुआ है, धत्वा है या सुंदरी है। तो अजा, अजा शब्द जो है वो टाप प्रत्यय का उदाहरण है कि बालक धन टाप बराबर बालिका, अजा धन, अज धन टाप बराबर अजा, कमल धन टाप बराबर कमला। इन्हें स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं टाप से, ठीक है। लघुत्वम प्रत्यय से उदाहरण अवस्थी। लघुत्वम में कौन सा प्रत्यय है? तो त्व प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्व, ठीक है। तुमुन प्रत्यय से
तुमुन प्रत्ययुक्त पदम अस्ति। तुमुन प्रत्यय में कौन सा पदम है, कौन सा शब्द बनता है? तो पठित्वा में कत्वा प्रत्यय है, पठिता में कत प्रत्यय है, पठितुम में तुमुन प्रत्यय है। ये इसका उत्तर है। पठितुम में तुमुन है और पठितवान में कत्वतु है, तो इसलिए ये कत्वतु, पठितः और पठित्वा ये इसका उत्तर नहीं है। तुमुन प्रत्यय का जो शब्द बनता है वो पठितुम। ठीक है। फिर रिक्त स्थान किल मनुष्याणाम देवतानाम च देवतम, तो निश्चित ही माता शब्द है, इसका उत्तर हो जाएगा माता। माता किल मनुष्याणाम देवतानाम च देवतम, तो इसका उत्तर होगा माता। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक जो है चौथा समाप्त होता है। अब पांचवे में एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत कुरुतः। वारिधर भूतानि प्राणे अद्वितीय पुरातन कालदेव सूर्यदेव, तो दानेन वशी भवंती। दान से क्या होता है, कौन वश में होते हैं? तो दान से भूतानी वशी भवंती, क्या जाएगा उत्तर? भूतानी। ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ से समाप्त होता है भूतानी। अब अगला देखते हैं इसमें रिक्त स्थान में ग में नगरीय स्थिति विद्यते, नगर की स्थिति कैसी है ना? नगरीय स्थिति कैसी? तो अद्वितीयम, अद्वितीय। नगर की स्थिति कैसी है? अद्वितीय। प्रकाश प्रक्षेति, कौन प्रकाश देता है? सूर्यदेव। प्रकाश कौन देता है? सूर्यदेव। ठीक है। प्रकाश प्रक्षेति, तो ये उत्तर हो जाएगा सूर्यदेव। फिर प्रकृति प्रक्रीडितो सुरेंद्र, तो कौन है? वारिधरे। किससे खेल रहा है? वारिधरे से। परोपकार कर्तव्य, तो प्राणे कंठेर गति। ठीक है। प्राणे कंठेर गति। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्न क्रमांक 6 से समझाऊंगा। इति श्री।